गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइंड स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। एरे के अंदर हमारे पास बहुत सारे नंबर होते हैं, उसमें से अगर हमें बोला जाए कि आपको मिनिमम नंबर दैट मीन्स सबसे छोटा नंबर आइडेंटिफाई करना है या एलिमेंट को ढूंढना है, या फिर सबसे बड़ा नंबर या सबसे बड़ा एलिमेंट हमें ढूंढना है एरे में से, तो उसके लिए हम किस तरह से प्रोग्राम बनाएंगे, क्या लॉजिक यूज करेंगे, वो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चिल्ड्रन, इस प्रोग्राम के लिए मैं यूज कर रही हूँ ऑनलाइन जावा कंपाइलर। आप लोग जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर जेडीके अवेलेबल है आप उसको यूज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंपाइलर को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका क्लास का नाम चेंज करती हूँ। क्लास बनाते हैं हम, और इस क्लास का नाम मैं देती हूँ जावा, और आई थिंक एरे मिनिमम हम इसका नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड बिल्कुल इसी तरह से आएगा। ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एरे इनिशियलाइज करेंगे। इंटीजर एरे इनिशियलाइज कर रही हूँ मैं ए नाम से, और जिसकी लेंथ मैंने इनिशियलाइज नहीं करी है, मे बी मैं 4 नंबर्स का बना सकती हूँ, 5 का बना सकती हूँ, 10 का बना सकती हूँ। ठीक है, अभी मैंने इतने नंबर्स ले लिए हैं। ठीक है, ये मैंने एरे इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पर एरे की वैल्यूज भी इनिशियलाइज कर दी। अब हमारा जो एम है, मेन एम जो है हमारा, वो ये है कि ये जो एरे है, एरे लिस्ट है, इसमें से हमें सबसे छोटा नंबर आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है दैट मीन्स उसको ढूंढना है, सर्च करना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि जो पहला नंबर है, इसके लिए जो हम लॉजिक यूज करेंगे वो ये करेंगे कि जो पहला नंबर है उसको ये मान के चल रही हूँ मैं कि ये मेरा सबसे छोटा नंबर है। तो अगर ये मेरा सबसे छोटा नंबर है, तो आपको पता है कि एरे में इंडेक्सिंग जो यूज होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरा सबसे छोटा नंबर यानी मिनिमम नंबर जो है वो क्या है, A0 है। अभी राइट नाउ A0 पे हमारा 12 है। अगर मैंने 12 को सबसे छोटा मान लिया है, तो उसके बाद जो मेरी प्रोसेस होगी वो क्या होगी, वो ये होगी कि इसको बाकी सबसे कंपेयर करवाना है, जितने भी बाकी एलिमेंट्स बचे हैं, कि ये बाकी सबसे भी छोटा है या इससे छोटा भी कोई एलिमेंट इस लिस्ट में, इस एरे में एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो मिनिमम की जो वैल्यू है, अब वो 0 से यानी 12 से हटकर उस पर आ जाएगी, यानी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो अगर मुझे ट्रेवर्स करना है पूरे एरे को, तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा। फॉर लूप लगा रही हूं मैं। तो इंटीजर i इज इक्वल टू 0, आई जब तक कहाँ तक ना हो जाए, जितने भी मेरे पास ये एरे की लेंथ है। तो एरे की लेंथ के लिए मैंने सिंपल लेंथ फंक्शन यूज कर लिया है क्योंकि मे बी मैं 5 नंबर्स करूँ, मे बी नेक्स्ट टाइम मैं 10 करूँ, तो उसके लिए मुझे बार बार यहाँ पे 10 5 ये चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला है कि जितनी भी लेंथ है उसके उससे लेस देन 1 वो हमारा एरे जो लूप है वो चले। फिर मैंने आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, अब मैंने कंपेयर कराया। अब मैंने क्या कंपेयर कराया, ए आई, यानी आई की जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग मैं कंपेयर कराऊंगी। किससे कंपेयर कराऊंगी, क्या जो नंबर है वो मिनिमम से कम है। अगर है तो क्या हो जाए, अगर कम है तो क्या हो जाए, यानी कि 12 से कोई भी छोटा नंबर यहाँ पर अगर मिल रहा है, जैसे 12 जो 12 है वो हमारा कंपेयर किया जाएगा पहले 34 से, तो 34 इज बिगर देन 12, तो ये नहीं होगा। 45 नहीं होगा, 76 नहीं होगा, 67 नहीं होगा, लेकिन 8 होगा। जैसे ही हम कंपेयर करेंगे 12 को 8 से, तो आप देख सकते हैं कि 12 सॉरी 8 इज लेस देन 12। तो अब मेरा जो 8 है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम के अंदर स्टोर हो जाएगा। कैसे स्टोर हो जाएगा, हम यहाँ पर उसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे ए आई। ठीक है, तो मिनिमम इज इक्वल टू ए आई, यानी कि जैसे ही ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, वो क्या कर दे, मिनिमम के अंदर वो वाला नंबर डाल दे जो मिनिमम से छोटा है। तो अब हमारा मिनिमम क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं हम। और उसके बाद हमारा जब जो लूप खत्म हो जाएगा, तो हम ये क्या करेंगे, सिस्टम डॉट
out dot print ln। अब इसको हम प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे हम एप्रोप्रिएट मैसेज डाल सकते हैं, मिनिमम एलिमेंट इन एरे इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे MIN, क्योंकि उसी के अंदर हमारा ये एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, इसको अब हम रन करके चेक कर लेते हैं। मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रही हूँ, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं, रन किया मैंने और मैं देखती हूँ कि मेरा प्रोग्राम सही है या नहीं है। ओके, हमारा सेमीकोलन वाज मिसिंग, मिनिमम एलिमेंट इन एरे इज इक्वल टू 8। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी करके देख लो। या मैंने 34 कर दिया, 23 कर दिया और एक नंबर मैंने 2 कर दिया। मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा से रन करूंगी तो आप देख सकते हैं कि मेरा एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट इन एरे इज इक्वल टू 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे कैलकुलेट किया है या फिर फाइंड आउट किया है। मिनिमम, इसको हम देख सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे। अब हमने बात करी है मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, सिर्फ एक चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। वो क्या होगा, हम ये मानेंगे जैसे कि हमने पहला नंबर मिनिमम माना था, बिल्कुल उसी तरह से अब पहला नंबर को हम क्या मान लेंगे कि भाई पहला नंबर हमारा क्या है, मैक्सिमम है, यानी कि सबसे बड़ा है। और फिर उसे बाकियों से कंपेयर कराएंगे। अगर उससे बड़ा कोई नंबर यहाँ पे है तो उसकी वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी, जिस तरह से मिनिमम में करी थी उसी तरह से मैक्सिमम। तो एक दो जगह हमें चेंजेस करने होंगे और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, AI यानी कि कोई भी नंबर अगर बड़ा है मैक्स से, मैक्स यानी वो जो पहला नंबर है, तो क्या हो जाए, मैक्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। क्योंकि अभी तक मैक्स के अंदर 12 है, तो अगर 34 आपका 12 से बड़ा है तो 34 हो जाएगा। उसके बाद फिर कंपेयर होगा 45, तो 45 हो जाएगा, 76 हो जाएगा, ठीक है। पर लेकिन वो बाकियों को भी कंपेयर करेगा, लेकिन लास्ट में हमारे पास जो एग्जिस्ट करता है 76, वो वैल्यू यहाँ पर स्टोर हुई होगी और उसको हम प्रिंट करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे भी हम चेंजेस कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं। फिलहाल अगर कहीं पर भी कोई कंसेप्ट समझ में ना आए, कुछ चीज मिसिंग लगे, तो आप पीछे जाइए, रिवाइज करिए अपना ये, ठीक है, और फिर शुरू से देखिए। एंड मुझे पूरा यकीन है कि आपको प्रोग्राम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सो मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे चेक करते हैं, रन करते हैं हम अपना, देखते हैं मेरे अकॉर्डिंग 76 होना चाहिए और 76 आंसर में आना चाहिए। सॉरी 88, राइट, आई मिस्ड 88। सो 88 is maximum element in array। तो आई होप लार्जेस्ट एरे और स्मॉलेस्ट एरे फाइंड आउट करना किसी भी एरे लिस्ट में आपको अब इजी लगेगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एक एक लाइन का प्रोग्राम है, केवल एक कंसेप्ट ही। यहाँ पे जो लॉजिक है कि आप पहले नंबर को मिनिमम या फिर मैक्सिमम एज्यूम करके चलिए, ठीक है। जैसे भी हम अगर स्टूडेंट्स को भी अगर हम एक लाइन में खड़ा करते हैं तो किसी स्टूडेंट को हम बोलते हैं कि भाई आप सबसे लंबे हो, आप यहाँ खड़े हो जाओ। उसके बाद हम कंपेयर करते हैं कि अगर उससे कोई लंबा स्टूडेंट है तो उसको हम आगे कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मिनिमम में या शॉर्टेस्ट हम जब ढूंढते हैं, ठीक है, जब हम प्रेयर में लाइन लगाते हैं तो उस अकॉर्डिंग हम करते हैं। जो सबसे छोटा है उसको आगे कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर देख लेते हैं बाकी में कोई और उससे हाइट में कम है तो उसको सबसे आगे लगा देते हैं। तो वो जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें फिर भी कहीं पे कोई डाउट है, प्लीज मुझे कमेंट करिए। और भी कोई टॉपिक है जो आप सीखना चाहते हैं, जिसपे आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करिए। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज like, share and subscribe. Bye bye.